नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं कल आप लोगों को मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट का पहला पार्ट मोबाइल में अपलोड किया था। अब जो है क्या है कि आज दूसरा पार्ट लेके आए हैं। तो आपको ये बताना मैं चाहूँगा कि ये दूसरा पार्ट देखने के पहले आपको परसेंटेज देखना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस देखना पड़ेगा, इस वीडियो का पहला चैप्टर देखना पड़ेगा जो हमने पहला पार्ट डाला है यूट्यूब पे। मैथ वाइज सुमित चतुर्वेदी जो चैनल है, ये चैनल का मेरे नाम है, ये मैथ्स बाय सुमित चतुर्वेदी। इस चैनल पे हमने कल वीडियो अपलोड किया। तो जो आज ये मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट की सेकंड क्लास है, तो इसके पहले आपको क्या करना है, इस चैनल पे जाना है। इस चैनल पे सर्च करने के बाद ये चैनल आ जाएगा। इस चैनल पे जाने के बाद आप पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। यहाँ पे बेल आइकन मतलब घंटी वाली बटन दबा दीजिएगा। लाइक भी कर दीजिएगा। क्या लाइक की बटन होती है, लाइक। शेयर फिर करिएगा बाद में, लास्ट में अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। लेकिन जब आपको अच्छा लगेगा तब लाइक और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि, और कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप इसको सीन करिएगा। सीन करने के बाद आप कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप फिर डिसलाइक कर सकते हैं, इसको डिसलाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं करिएगा। और आप कमेंट सेक्शन में आकर के आप हमारे वीडियो की कमी बताइएगा कि हमारे वीडियो में क्या कमी है। तो हमको ये सब्सक्राइब करने के बाद और ये कमेंट करने के बाद हमको यदि वीडियो सही नहीं है तो सुधार करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सीधे टॉपिक पे। ठीक है, टॉपिक हमारा है मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट, मतलब अंकित मूल्य और बट्टा। अंकित मूल्य और बट्टा की बेसिक क्लास कल हम देखिए। बेसिक क्लास हम पढ़े हैं तो उसमें हम ये देखें कि अंकित मूल्य मार्क प्राइस मतलब अगर कोई व्यापारी क्या करता है कि किसी मूल्य को बढ़ा कर लिखता है, तो जो बढ़ा कर लिखता है वो क्या होता है, मार्क प्राइस। इसमें कंसेप्ट होता है सीपी का और एसपी का और एमपी का, 3 का कंसेप्ट होता है इसमें। इसको भी कल हम अच्छे से देख लिए हैं। इसके बेस पे 2 क्वेश्चन किए थे। अब बेसिक क्वेश्चन हुए थे वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, नॉर्मल उसी टाइप क्वेश्चन बनते हैं। अब आज एक कंसेप्ट अलग है, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा किसे कहते हैं? तो समतुल्य बट्टा के लिए जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि 10%, 20% और 30% का बट्टा किसके समतुल्य है, किसके समतुल्य है। देखो किसके समतुल्य है, तो मान लो सीपी, तो अपने आप को पहले ये मान के चलना 100। ठीक है, 100 के समतुल्य करना पड़ेगा आपको। तो क्या करोगे, इसमें 100 लोगे, 100 इंटू 10% का डिस्काउंट दे रहा मतलब 90/100, 20% का दे रहा मतलब 80/100, इतना बच आ रहा है। ठीक है, फिर 30% का दे रहा मतलब 70/100, इतना डिस्काउंट दिया। इसको काटोगे आप, 0 से 0 जाएगा, इस 0 से ये 0 जाएगा, इस 0 से ये 0 जाएगा, 2 चौका 8 होगा, 2 पंचा 10 होगा, मतलब 7 चौको 28, 28/5 समतुल्य। अभी ये समतुल्य नहीं हुआ, अभी ये आपका ये डिस्काउंट देने के जितना डिस्काउंट आप दे रहे हो उसके बाद ये बच रहा है आपके पास। तो क्या करोगे, इसको 100 से क्या करोगे, माइनस करोगे। 100 माइनस, देखो क्या है कि यहाँ पे गुणा करते समय एक चीज छूटी है, यहाँ पे 9 बचा था, 9 चौको 36, 36 में 7 का गुणा करना पड़ेगा। 36 में 7 का गुणा करोगे तो 7 छाक कितना होता है, 42,
और 7 त्रिक 21, 4 25, ठीक है 252 आ रहा है, ठीक है। अब देखो बटे में 5 भी है, तो ये आपके पास क्या हुआ, बट्टा देने के बाद इतना बचा है। 100 से स्टार्ट किए हैं, घटाते घटाते 252 बटे 2, इसको भाग दे लो तो कितना हो जाएगा, 25, फिर हो जाएगा 0.4, 50.4 बचा हुआ है। समतुल्य करने के लिए इसी 50.4 को जब 100 से माइनस करोगे 50.4 तो यह हो जाएगा 49.6। ये अब समतुल्य बट्टा है, ये समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा का मतलब आपको 100 से माइनस करना पड़ता है, तो वो समतुल्य बट्टा की श्रेणी में आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं और समतुल्य बट्टा को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। रुकिएगा थोड़ा, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है राम ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा करता है कि घोषणा यहां पे लिख लेना, करता है कि कुल मिलाकर प्रभावी छूट कितनी है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि राम ने अपनी कुछ वस्तुओं को बेचने के लिए 30% की जो 2 क्रमिक छूट दी गई है, तो एक ऐसी कितनी छूट होगी कि 2 बार छूट ना दे करके एक छूट दे दो यार। तो देखो वैसे, जैसे मान लो 100 रहा होगा उसका सामान, 30 बार 2 की मतलब 70 एक बार में बचा, और 70 एक बार में बच रहा है। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे 2 बार जो छूट दिया जा रहा है 30 और 30, तो 30 और 30 2 बार छूट ना दे करके एक ही बार में कितने का छूट दे दी जाए कि मतलब एक ही बार छूट देने में मतलब उतने मान बचे जितना कि 2 बार देने में बच रहा है। तो इसी को समतुल्य कहते हैं। समतुल्य बट्टा का मतलब जो आप 2 बार 3 बार 4 बार छूट देते हैं, तो वो मिलाकर के कुल कितने डिस्काउंट के क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसको आप समझोगे। इस क्वेश्चन को करते हैं, 2 क्रमिक छूट दिया है, 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0, 7 7 49 आया है ना। तो आपको इसको 100 से माइनस करोगे, 100 माइनस 49 बराबर होता है 51। तो 51% छूट के बराबर है, यही आंसर है। चाहे आप एक बार छूट दे दो और चाहे 30% का चाहे 2 बार छूट दे दो, चाहे 51% का आप एक। देखना इसमें ये क्वेश्चन मैं बताया हूँ, करते समय पहले आप सीपी बनाओगे, फिर एमपी बनाओगे, फिर एसपी बनाओगे। सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य हर बार 100 ही लेना है, सीपी हमेशा 100 होता है। बढ़ाकर लिखा है किसको, एमपी को 50%, 150 हो जाएगा। इसमें 30% की छूट देता है, तो 150 × 70/100 करोगे तो ये हो जाएगा 15 7 105। अब बताओ कितने प्रतिशत का लाभ है, 100 से बढ़ करके 105, मतलब 5/100 × 100, ये कट गया 5% की छूट, 5% का प्रॉफिट हुआ है, 5% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे देखते हैं ये आपके पास ये 5वां क्वेश्चन है। देखो क्या है कि हम मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगर ये पढ़ते समय अगर अच्छा लगेगा तो जो वीडियो में जैसे डाउट है, अगर वीडियो बनाना है तो ये भी कमेंट आप कर सकते हो कि ये चैप्टर की वीडियो आप बना दीजिए, तो मैं उस चैप्टर की वीडियो बना करके डाल दूंगा। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई दुकानदार कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखे कि 10% छूट देने के बाद 26% लाभ कमाए। बस वही प्रोफार्मा बनाना है अपने को, सीपी, एमपी और एसपी। सीपी कितना है, मान लेते हैं 100, कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखे, ये तो अपने को आइडिया भी है नहीं, यही तो निकालना है, ठीक है। एक्स ले लेते हैं यहाँ पे क्योंकि अभी निकालना है। 26% का लाभ होगा तो ये 126 होगा। कितने छूट के बाद 26% लाभ मिला है, 10%, मतलब 126 × 100 / 10% की छूट है, नीचे 90 होगा, 0 से 0 कटेगा और 9 से कटेगा ये 14 बार में,
14 नामा 126 होता है, ये आएगा 140। मतलब एमपी कितना है हमारा 140। तो कितने प्रतिशत बढ़ा के लिखा 40%। तो छूट डिस्काउंट कितने प्रतिशत का दिया है, डिस्काउंट दिया है 40% की। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन, कोई दुकानदार कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखे कि, मतलब कितना प्रतिशत बढ़ाना, पहले अपने को पता नहीं कितना प्रतिशत बढ़ाना है, कि 10% की छूट देने के बाद 26% लाभ कमाएगा। लाभ कितना कमाएगा 26%, 100 से बढ़ा करके 126 तो हो ही रहा, 126 हो रहा, पर ये 26% जो लाभ है 10% छूट के बाद है। तो आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस। तो 126 गुणे 100/90 कर दोगे, काटोगे तो 14 0 140 आएगा। 140 क्या है, मार्क प्राइस है 140। 100 से कितना बढ़ाया गया है, 140 बढ़ाने के लिए 40% बढ़ाया जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 40%। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।